कैसे बैठा जाता है, तो सुखासन में बैठिए, अथवा जैसे बैठना है वैसे बैठिए, कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन पैर को ढक कर के बैठिए। मैं बार बार कहता हूँ, पैर को ढक कर क्यों बैठे? तो सत्संग में गुरुदेव आते हैं और उनके साथ देवी देवता आते हैं, तो गुरुदेव के सामने, देवी देवता के सामने हमारा पैर खुला हो तो उनका अपमान होता है, अनादर होता है। इसलिए पैर ढक कर के बैठिए, और माता बहने तो सिर भी ढक लीजिए। क्यों सिर ढकिए? इसलिए ढकिए क्योंकि सिर अगर माता बहने का खुला होता है तो उनके पति की आयु छीन हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए माताओं का सिर भी ढका होना चाहिए। संसार का हर प्राणी, हर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है। ऐसा सुख पाना चाहता है कि सुख खत्म न हो, फिर हमारे जीवन में दुख ना आवे। लेकिन ऐसा हम संसार में नहीं देखते हैं। देखते हैं सुख है तो दुख आ जा गया, दुख है तो सुख। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी आदमी दुख चाहता है, लेकिन अचानक दुख क्यों आ जाता है? तो जैसे दुख बिना बुलाए आ गया अपने आप, ठीक उसी प्रकार से सुख भी बिना बुलाए अपने आप आ जाएगा। क्या? जैसे दुख को आप नहीं बुलाए और आ गया, ठीक उसी प्रकार सुख को आप नहीं बुलाएंगे तो भी आ जाएगा। ये जीवन थोड़ा है, क्षणभंगुर जीवन है। हम समझते हैं कि बहुत लंबी आयु है, बहुत थोड़ा सा जीवन है। हमारे जीवन में समय कहाँ है? आप विचार किए हैं? 24 घंटे का दिन रात होता है, ठीक है ना? 24 घंटे का दिन रात। तो 24 घंटा में कोई आदमी 8 घंटा सोता है, कोई 12 घंटा भी सोता है। हाँ, एक आदमी कह रहा था, बाबा हम तो 12 घंटा सोते हैं। तो मैंने कहा तू कुंभकर्ण से कम थोड़े है। बोला बाबा हमको कुंभकर्ण कह दिए। बोला हाँ तो कुंभकर्ण है। बोला कैसे बाबा? मैंने कहा देखो, कुंभकर्ण 6 महीना जगता था, 6 महीना सोता था, और 24 घंटे का दिन रात होता है। तो तू 12 घंटा सो लेता है तो कुंभकर्ण नहीं है, कुंभकर्ण का गुरु भाई है तू। अगर कोई 10 घंटा सो लेता है तो बचता क्या है? कोई 8 घंटा सोता है, कोई 6 घंटा सोता है। अगर 6 घंटा भी कोई सोता है तो 6 चक 24, 1/4 सोने में चला गया तुम्हारा। अगर आदमी की आयु 100 साल की है तो 25 साल सो करके निकाल दिया। और बहुत सारा काम है। क्या काम है? खाना पीना, उठना बैठना, दुनिया का व्यवहार करना। नौकरी चाकरी भी है, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो नौकरी में भी 8 घंटे की ड्यूटी लगेगी। कोई तो ओवर टाइम भी खटते हैं। नौकरी से छुट्टी मिल गई, रिटायर हो गए, तो फिर कहीं कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बैल की तरह कमाते हैं। बैल की तरह काम नहीं कीजिए, स्वामी की तरह जिए, बादशाह की तरह जिए। ये जिंदगी मिला है, बादशाह की तरह जिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम 24 घंटे की जिंदगी में क्या करते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। अगर हम 8 घंटा ड्यूटी भी कर लेते हैं तो 8 या 24, तो 33 वर्ष इधर चला गया काम धंधा में, बिजनेस व्यापार में।
चला गया, 33 वर्ष इधर, तो 25 वर्ष उधर चला गया था, 33 वर्ष इधर चला गया था, 25 33 कितना हुआ? 58 साल चला गया आपका। और भी बहुत काम धंधा है, कोर्ट कचहरी है, रोग बीमारी है, तो हॉस्पिटल का चक्कर काटते काटते, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते, झूठ साच बोलते बोलते, इसमें भी मान लीजिए हमारा 10-15 साल चला जाता है, 20 साल चला जाता है, तो 58-20 कितना हो गया? 58-10 68, 68-10 78। अब आपके पास कितना बचा? 24 साल। आज 24 साल की ज़िंदगी में भी बहुत तरह की बात है, बहुत तरह का फेरा है। हम भजन कब करेंगे? मानव का जीवन भजन करने के लिए मिला, तो भजन कब कीजिएगा? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में तो भजन होगा नहीं। देखिए, अगर जवानी में भजन नहीं किए, भजन तो बालापन से करना चाहिए, किशोरावस्था से। प्रहलाद जी महाराज 6 साल से ही भक्ति शुरू कर दिया, ध्रुव जी महाराज 7 साल से भक्ति करना शुरू कर दिया, भक्तिमती मीराबाई 8 साल से भक्ति शुरू कर दी। किशोरावस्था से अगर शुरू नहीं करते तो जवानी में भी शुरू कर दीजिए, तो भी कोई चलेगा काम। तो जवानी में भी आप भजन नहीं करना चाहते, आप बोलते हैं अभी तो जवान है, अभी भजन क्या करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे। अब बुढ़ापा में आप बैठ नहीं सकते, बुढ़ापा में बार बार लघु शंका लगेगा, पेट खराब रहेगा, आपका आसन जमेगा? नहीं जमेगा आपका आसन। आप भजन बुढ़ापा में नहीं कर सकते। बुढ़ापा में तो आपका बेटा, आपकी बहू, अगर आपने संस्कार दिया है तो ठीक है, अगर संस्कार नहीं दिया है तो बोलेगा बेटा। एक बहुत बड़ा अफसर था, समझ गए, उसकी कहानी सुनाता, बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो वो हमारे पास आता था कभी छुट्टी में। तो हरिद्वार में जो ध्यानाभ्यास करते हैं, आज से 5-6 साल की बात होगी लगभग, तो वो आता था कि स्वामी जी हम भी आएंगे ध्यानाभ्यास में, लेकिन नहीं आ पाया। मैंने कहा देखो तुम नहीं आ पाओगे, तुम्हारे साथ बहुत फेरा है, बहुत चक्कर है। तो कहा फिर कि स्वामी जी ठीक ही कहते हैं, रिटायर हो जाएंगे ना स्वामी जी तब आएंगे। तो रिटायर हो गया, और जब रिटायर हो गया तो सोचा कि जाएंगे, तो इधर और फेरा कुछ लगता है, संसार में लगते रहता है। एक दिन वो जो ऑफिसर था, बहुत बड़ा मकान बनाया था, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और अपना कमरा बहुत बड़ा बनाया था, वीआईपी कमरा था, एयर कंडीशन कमरा था। एक दिन बेटा बहू ने कहा कि पिताजी आपको बड़ा कमरा की क्या ज़रूरत है, आपको बड़ा कमरा की क्या ज़रूरत है, आप छोटा कमरा में रहिए ना, हमारे गेस्ट आते हैं, दिक्कत होती है। तो बाप समझदार था, बोला ठीक है बेटा बहू ठीक ही बोल रहा है, हमें इतना बड़ा कमरा की क्या ज़रूरत है, छोटा कमरा में रह लेंगे। तो छोटा कमरा दे दिया, और छोटा कमरा में रहने लगा। एक दिन बहू बेटा ने फिर कहा कि पिताजी आपको कमरा की क्या ज़रूरत है, आप बरामदा में रह लीजिए। तो बाप बरामदा में आ गया। तो एक दिन फिर कहता है पिताजी आपको घर में रहने की क्या ज़रूरत है, थू थू करते रहते हैं, गंदा कर दिए, देखिए थू खकार फेंक करके सब गंदा कर दिए। आपको तो हरिद्वार चला जाना चाहिए, ऋषिकेश, चारों धाम की यात्रा में चला जाना चाहिए। बाप समझ गया कि हमको घर से भगाना चाहता है, धन संपत्ति सब हमारी है और हमको भगाना चाह रहा है।
इधर बाप ने क्या किया, बेटा से कहा कि देखो बेटा, पति पत्नी तुम चले जाओ, बच्चों को लेकर के चले जाओ, 1-2 महीना के लिए चले जाओ, घूमो फिरो, आनंद लो। अब तो हम जा भी नहीं सकते, देखते हो बुढ़ापा आ गया है, जहाँ भी जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, इसलिए आप चले जाओ। तो बेटा बहू बच्चे सब लेकर चले गए 1 महीना के लिए। इधर बाप ने क्या किया, मकान को बेच दिया, मकान को बेच दिया और पैसा जो मिला बैंक में जमा कर दिया। 1 महीना के टूर के बाद जब बेटा बहू आया तो देखा कि मकान में सिपाही खड़ा है, गेट कीपर खड़ा है लाठी लेकर। तो जाने लगा तो बोला कौन हो आप? तो सेठ का बेटा ने कहा कि भाई हम ही से पूछते हो तुम कौन हो, आपने बताओ कि तुम कौन हो, ये तो हमारी कोठी है, मैं अपनी कोठी में जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, किसी दिन आपकी कोठी होगी, आपके पिताजी ने कोठी बेच दिया है, अब फलाने सेठ की कोठी है, बेच दिया है। बोला हाँ। तो कहाँ गए हमारे पिताजी? बोला तुम्हारे पिताजी अगल बगल में ही किराए पर रह रहे हैं। तो अगल बगल में खोजा, मिल गए। अब मिल गए तो पिताजी से कहा कि बेटा ने कहा पिताजी आप मकान बेच दिए हैं? बोला हाँ बेटा बेच दिए। बोला क्यों? बोला देखो हमारा ही बनाई गई कोठी है, मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके मकान बनाया और तुम हम ही को घर से निकाल रहे थे, तो मैं क्या करता, हमारा भी भविष्य है, मैं क्या करता, मैंने बेच दिया। अब बेटा बहू ने इतना मारा बाप को, इतना मारा कि पूरा माथा फाड़ दिया, सिर ब्लडिंग होने लगी, लाठी से मार मार कर चमड़े उधेड़ दिया, बाप गिर गया। फिर हॉस्पिटल ले गया, इलाज चला, 6 महीना के बाद वो ठीक हुआ। तो फिर वो आया हरिद्वार, फोन करके फिर हरिद्वार आया, वैराग्य हो गया। अब दुनिया में क्या करेंगे, अब तो धन भी चला गया, बेटा को पढ़ाया लिखा, बेटा हरामी निकल गया, अब क्या करेंगे, अब भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हरि को हरि नाम भजन करेंगे भगवान का। आया वहाँ 1 महीना का ध्यान अभ्यास था, 15 दिन ध्यान किया, ठीक से बढ़िया से ध्यान किया। 15 दिन के बाद बोलता है स्वामी जी हम घर जाएंगे। बोला क्यों जी? बोला बेटा बहू की याद आती है, पोता की याद आती है, पोता की याद आती है। मैंने कहा तोर घाम चोखा गेलो, तोर घाम चोखा गेलो, फिर ताजा बनाना है घाम। बोला नहीं बाबा याद आ रही है। बोले जाओ जाओ भाई, तुमको वही मरना। देखिए नाली का कीड़ा होता है ना, कितना हो निकालने की कोशिश करेंगे और नाली में चला जाएगा। अभी हमारे साथ भी बंदी सुना रहे थे, 3 तरह का आदमी होता है, एक सतोगुनी आदमी होता है, एक रजोगुनी आदमी होता है, एक तमोगुनी आदमी होता है। जब हमारे शरीर में सत्वगुण की संख्या बढ़ जाती है, सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें भजन सत्संग अच्छा लगता है। जब हमारे शरीर में रजोगुण बढ़ जाता है तो बिजनेस, व्यापार, पैसा कमाओ, शादी करो, विवाह करो, आदि आदि बात मन में आती है। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लड़ाई झगड़ा, दारू, शराब, जुआ, ये सब याद आते हैं। जिंदगी ऐसे बीत जाता है, जिंदगी नरक बन जाता है। ये मानव का जीवन बड़ा मूल्यवान है। कितना मूल्यवान है? एक सेठ जी थे, ठीक है ना, बढ़िया से सुनिए। एक हम बहुत सरल भाषा में आप लोग को समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। ज़्यादा श्लोक नहीं बोलते हैं, ज़्यादा इंग्लिश हम कुछ नहीं बोलते हैं, साधारण भाषा में कि सबको समझ में आवे। एक राजा था, ठीक है ना, तो राजा साहब के पास एक सेवक रहता था। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ
राजा की सेवा करता था, लेकिन कुछ लेता नहीं था, कोई तनख्वाह नहीं लेता था, सेवा करता था। तो राजा बहुत मानता था उसको, बोला बहुत अच्छा सेवक है, सेवा करता है। तो राजा प्रसन्न हो गया उससे, और राजा ने कहा कि देखो कल हम तुम्हारी विदाई करेंगे, तो गृहस्थ आदमी है, तुम्हारा बाल बच्चा भी है, 100 एकड़ चंदन का बागान, उसको रजिस्ट्री कर दिया। अब चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है, और 100 एकड़ बताइए कितना होता है। रजिस्ट्री कर दिया, उसको विदा कर दिया। लेकिन वो जो सेवक था पहले भी लकड़हारा ही था, पहले भी लकड़ी काट करके जंगल से लकड़ी को जला करके कोयला बना देता था, उसको बेच देता था। तो सोचा कि राजा साहब तो इतना लकड़ी हमको दे दी, अब तो जंगल में भटकना भी नहीं पड़ेगा, बनी बनाई लकड़ी है, अपनी लकड़ी है। उसको कटवाना शुरू किया, और लकड़ी को कटवा करके उसको जला करके कोयला बना देता था, और कोयला बना करके बाजार में बेच देता था। इस तरह से 5-7 साल में पूरे जंगल को काट करके जला करके कोयला बना दिया। एक दिन राजा साहब घूमने के लिए आए। जब घूमने के लिए आए तो देखते हैं कि जंगल ही साफ है। तो वही व्यक्ति लंगोटी पहने हुए काला कलूटा आदमी घूम रहा था, उसका नाम था चंद्रभान। क्या नाम था? चंद्रभान, जो चंद्रमा के समान सुंदर। उतना सुंदर आदमी कोयला में रहते रहते काला कलूटा हो गया, पसीने पसीने है, लंगोटी पहने हुए है, भागे जा रहा है। राजा साहब पहचान गए, बोला भाई तो चंद्रभान है जी? बोला हाँ साहब हम चंद्रभान हैं। तो बोला मैं तुमको 100 एकड़ चंदन का बागान दिया था, कहाँ है वो बागान? बोला मालिक यही है। बोला यही है? बोला हाँ। तो लकड़ी नहीं है? बोला सबको कटवा दिए, जला दिए, कोयला बना दिए और बाजार में बेच दिए। बोला राम 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 राम, तूने क्या किया? तो बहुत मूल्यवान था। अब एक गाछ भी नहीं है। बोला एक गाछ गलती से बच गया है। बोला एक टुकड़ा काट के लाना। तो एक टुकड़ा काट करके लाया। बोला बाजार में बेचो। बाजार में बेचा तो 1000 रुपया मिला एक टुकड़ा का। बहुत मन में ग्लानि हुआ, बहुत दुख हुआ कि हाय मैंने क्या किया। राजा साहब तो 100 एकड़ चंदन का बागान दिया था, मैंने सबको कटवा दिया, जला दिया, कोयला बना दिया, बाजार में बेच दिया। ये तो कहानी है। कहानी में राज क्या है? वो लकड़हारा कौन है? वह भी वो लकड़हारा है। वो चंद्रभान हमी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। अब वही चंद्रभान है। और राजा कौन है? वो परमात्मा रूपी राजा है। परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया, मानव का शरीर, जिसको देवी देवता भी पाना चाहते हैं। तो ये सुंदर शरीर पा करके इतना खजाना मिला, उसको जला करके कोयला बना दिया। कोयला बनाना क्या है? याद रखिए, भजन करने के लिए परमात्मा ने मानव का शरीर दिया। इससे भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं, केवल पाप करते हैं, तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हम भी ये मानव जीवन को क्या करते हैं? कोयला बना रहे हैं। तो हम इसको कोयला न बनावे, बड़ा मूल्यवान है। ये ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। अभी सुन रहे थे ग्रंथ पाठ में, सब हमारे साध्वी बहन और हमारे महात्मा लोग सुना दिए हैं। हमारे शंकर बाबा, श्याम सुंदर बाबा सब सुना दिए कि जो पाठ हुआ था। गोस्वामी जी ने कहा करिए राम पद पंकज नेहा। क्या कहा? श्री राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। तो श्री राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। और
असंभव से असंभव बात भी संभव हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा भारी मथे घृत होय बरु। भारी कहते हैं पानी को ना। भारी मथे घृत होय बरु, पानी को मथने से क्या हो जाए? घी निकल जाए। अब पानी के मथने से घी निकलता है? नहीं निकलता है। घी निकल जाए। और सिकताते बड़ू तेल, सिकता कहते बालू को, बालू को पेड़ने से चाहे तेल निकल जाए। अब बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत पेल। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बिना भगवान का भजन किए हुए संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। ये चैलेंज करते हैं। तो देखिए, पानी को मत करके तो घी नहीं निकलता है। लेकिन आज हमारा विज्ञान का डेवलप है, आज विज्ञान चरमोत्कर्ष पर है नहीं। आज हमारे सामने आज कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना है। कैलिफोर्निया का डॉक्टर इटली के मरीज का इलाज रिमोट सिस्टम से कर दिया। आज विज्ञान कितना आगे बढ़ा। आज हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स पर साइंटिस्ट लोग जा रहे हैं। ये सब मत चलाओ, सब बंद कर दो, इसको बंद कर। हाँ, एक के सुख के लिए ये सत्संग का माहौल ही बिगड़ जाए। आप हमको पंखा चला दिए और आप आवाज ही नहीं सुन पाए तो कोई फायदा हुआ? हाँ, बंद कर दीजिए। उस सबको भी बंद करिए ना। थोड़ा सा कष्ट उठाना चाहिए। उतनी गर्मी नहीं है, सहन भी करना चाहिए थोड़ा। हाँ, बंद करिए उसको। कोई पंखा नहीं चलाइए, सब पंखा बंद कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जय। ये पंखा भी बंद करिए, पंखा नहीं चलाइए। हाँ, सुनिए ध्यान से। क्या सुना रहे थे, याद है? क्या सुना रहे थे? आवाज़ दीजिए, माइक में आवाज़ काट दिए आप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो क्या सुन रहे थे? विज्ञान की बात सुन रहे थे। आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। बहुत सारे ग्रह पर चला गया है वैज्ञानिक। एक आदमी ने कहा कि स्वामी जी, आज का विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लगता है अध्यात्म से आगे बढ़ गया है। तो मैंने कहा अध्यात्म से आगे नहीं बढ़ा है। बोला हाँ स्वामी जी, बढ़ गया है। मैंने कहा नहीं, देखिए रेलवे स्टेशन में चोर चोरी करता है तो कैमरा लगा रहता है ना, कैमरा में आ जाता है, चोर पकड़ा जाता है। लेकिन कैमरा के पास ही अगर कोई आदमी स्वप्न देख रहा हो, क्या कोई आदमी स्वप्न देख रहा हो तो हमारा स्वप्न का फोटो खींचेगा कैमरा। लेकिन संत महात्मा बता देंगे क्या सोच रहा है, क्या स्वप्न देख रहा है। एक बार गुरु महाराज के साथ महर्षि संतसेवी जी महाराज गंगा जी नहाने गए थे, ठीक है। तो गंगा जी नहाने गए थे तो नहीं, स्वप्न देख रहे थे। नहाने तो गए थे स्वप्ने में, ठीक है, स्वप्न में ही नहाने गए थे। तो जब गुरुदेव का स्नान हो गया तो गुरुदेव को कपिल जो है कपड़ा धोने लगे। तो इतने में गुरुदेव का पाँव फिसल जाता है और गुरुदेव बहने लगते हैं जल की धारा में।
अब महर्षि संतसेवी जी महाराज देखते रह जाते हैं, ये क्या हो गया। ये गुरु महाराज पानी में बह गए। बहुत दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उनको ऐसा लगने लगा कि अब हार्ट फेल हो जाएगा। जब गुरुदेव ही नहीं रहे तो अब मैं बचकर क्या करूँगा। बहुत घबरा गए। देखिए 2:30 बजे का समय था, रात्रि का। गुरु महाराज ध्यान करने के लिए उठते थे, 2:30 बजे उठ जाते थे। और गुरु महाराज को कैसे पता चल गया। संतसेवी जी महाराज दुख में है, और जो सद्गुरु होते हैं अपने शिष्य के दुख को सहन नहीं कर सकते। वो पहुंच जाते हैं महर्षि संतसेवी जी महाराज के कमरा के बरामदे पर, दरवाजे पर आ जाते हैं और कहते हैं, संतसेवी जी हम डूबे नहीं हैं, हम आपके दरवाजे के पास खड़े हैं। उनका स्वप्न भंग हो जाता है। देखते हैं कि गुरु महाराज सामने में खड़े हैं। तो देखते हैं तो कितना ही विज्ञान का प्रोग्रेस हो गया, लेकिन हमारा जो अध्यात्म है उससे बहुत आगे है। अध्यात्म बहुत आगे है। आज जो भी विज्ञान खोज किया है, अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब हमारे ऋषि मुनि है ना। भगवान श्री राम पुष्पक विमान से आए थे ना, अयोध्या से आए थे ना। लेकिन पुष्पक विमान की खोज तो हमारे संत महात्मा बहुत पहले से किए हैं। तो विज्ञान आज हमारे रडार है, रडार का खोज किया विज्ञान। तो अध्यात्म आगे है ना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार है और अछोर पुस्तकालय है, जिसकी ज्ञान की कुंजी उस सदगुरु के पास है। ज्ञान की कुंजी किसके पास है? सदगुरु के पास है। जब तक जीवन में सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप जहाँ का तहाँ पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, दुख में पड़े रहेंगे। मानव जीवन में भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्ति हम करना चाहेंगे तब तो। हम करना चाहते ही नहीं तो कल्याण हमारा फिर कैसे होगा। अच्छा, भक्ति का मतलब क्या होता है? क्या भक्ति है? भक्ति बोलते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। भक्ति का मतलब होता है फुल सरेंडर। भक्ति का मतलब होता है अपने स्वरूप को जानना। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, स्वरूपा नाम अनुसंधान में भक्ति। अपने स्वरूप को जानना भक्ति है। एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है, एक स्वरूप होता है। जैसे हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो आंख से देखते हैं ना, आंख नहीं हो तो देखेंगे। तो आंख से रूप का ज्ञान होता है। और एक स्वरूप होता है जो रूप के साथ में रहता है। अभी गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, तो ये गुरु महाराज का स्वरूप है। लेकिन कब? जब गुरु महाराज अपने शरीर में थे तब तस्वीर के साथ में थे। लेकिन अभी गुरु महाराज की केवल तस्वीर है ना। गुरु महाराज की तस्वीर लगी है, स्वरूप में गुरु महाराज नहीं है। और एक होता है स्वरूप, यानी निज रूप। जैसे कपड़ा बनाते हैं तो कैसे बनती है कपड़ा? कपड़ा बनाने के पहले धागा बनाते हैं, और धागा कैसे बनती है? रुई से बनती है। तो हर एक कपड़ा में वो रुई पिरोया हुआ है। रुई से धागा बना और धागा से कपड़ा बन गया। तो वो जो परमात्मा ईश्वर है, ब्रह्म है ना, वो सर्वव्यापक है और उसी का अंश जीव है ना। जीव उन्हीं का अंश है। तो जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? हम ईश्वर में ही मिल जाते हैं। जैसे अग्नि की जो चिंगारी है, अग्नि में लीन हो जाती है
नदी समुद्र में जाकर लीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जीव जो है परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी को भक्ति कहते हैं। और भक्ति के कई अर्थ होते हैं, सेवा होता है, समर्पण होता है, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, है ना, ये सब भक्ति। परमात्मा के नज़दीक जाना, ईश्वर के नज़दीक जाना। हम ईश्वर से बहुत दूर हैं कहते तो है, देखिए ईश्वर जितना नज़दीक है ना आपके, वो तो नज़दीक और कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा नज़दीक ईश्वर है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम भटकते फिर रहे हैं। तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, और रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। क्यों तू भटक रहा है? रास्ता कहाँ है? सहरग में है। सहरग समझते हैं? इस आज्ञा चक्र में हम लोग 9 दरवाजे में फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। लेकिन 10वां दरवाजा में हम प्रवेश कर जाएंगे तो वो अपना घर है। नौदर धाये थाके रहे, और 10वां निज घर बासा पाए। तो 10वां जो द्वार है, जिसको सुखमरा घाट कहते हैं, है ना, उसमें आप प्रवेश करें। और बिना सदगुरु की कृपा के नहीं प्रवेश कर सकते। उसमें प्रवेश कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, है ना, मानस जप कीजिए। तो मानस जप करने के लिए आप जब बैठते हैं तो अपने आसनी पर बैठते हैं, चौरस भूमि पर अपना आसनी बिछाइए, ठीक है, और शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए। सीधा कर होकर के बैठना चाहिए। आसन नहीं ले, इसका ख्याल रखिए। पहले आसन को पवित्र करना चाहिए, आसन को सिद्ध करना चाहिए। तो आसन को सिद्ध करने पहले भोजन को सिद्ध करना पड़ेगा। आप जो खाते हैं मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं आज के लोग। मैथिली चरण गुप्त कहते हैं, केवल पतंग विहंगमों में जलचरों में नावे, बस भोजना चतुष्पदों में 4 पाई बच रहे। कहते हैं पतंग कहते हैं सूर्य को, आसमान में उड़ने वाला जीवों में सूर्य को छोड़ दीजिए, और बच्चा सब उड़ाता है पतंग, उसको छोड़ दीजिए। अब पतंग का मतलब एक होता है कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा। तो आकाश में केवल सूर्य को छोड़ दीजिए, पतंग को छोड़ दीजिए, और जितना भी चीज है आकाश में उड़ता है सबको आदमी खा जाता है। अब कहते हैं जलचरों में नाव ही, पानी में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। तो जलचर में नाव को छोड़ दीजिए, वो भी चौपाया ही है नहीं। जलचरों में नाव, जलचरों में नाव ही, नाव को छोड़ दीजिए पानी में रहने वाला जीव में, और बाकी सांप, मेंढक, कछुआ जो भी है सबको आदमी खा जाता है। बस भोजना चतुष्पदों में, 4 चौपाया जीवों में खटिया को छोड़ दीजिए, जिस पर बैठते हैं सोते हैं, खटिया को छोड़ दीजिए। बाकी जितना भी है हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गधा, सबको आदमी खा जाता है। अब आदमी क्या क्या खाता है? विदेशों में जब मैं जाता हूँ, हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात में और एक जगह थाईलैंड में, जब मैंने देखा 5 स्टार होटल में हमारा बासा था, उसका उद्घाटन था, बहुत सजाया धजाया गया था, लेकिन बगल में समुद्र है। अब मछली मारने वाले मछली मारते हैं, मछुआ, इतनी बदबू कि मैं नहीं रह सका। फिर हमारे लिए दूसरा व्यवस्था किया। वो सब आदमी क्या खाता है? आदमी को भी खाता है।
अब किसको छोड़ेगा? आदमी आदमी को खाता है। तब तो कोरोना वायरस आया ना, प्रकृति के सब नियम को जीव उल्लंघन कर दिया ना, तो परमात्मा भी कहाँ बख्शेगा? कोरोना वायरस आ गया और कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए, नहीं, संसार आधा रह गया। लोगों को वैराग्य भी हुआ कि भजन करना चाहिए। जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी में, जिंदगी नहीं है। भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। लोगों को, कुछ लोगों को ज्ञान हुआ, तो इसलिए भोजन को कंट्रोल कीजिए पहले। अब भोजन खान पान अगर कंट्रोल हो गया आपका, टाइम पर खाइए, कब खाना है कब नहीं खाना है समझना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी समझना है। रात में कम खाइए, रात में यदि आप भजन करना चाहते हैं रात में कम खाइए। एक रिक्शा वाले ने कहा, बाबा कहते हैं आप कम खाइए, हमको बहुत भूख लगती है तो खाने पड़ता है, नींद नहीं आएगी। मैंने कहा फिर भी थोड़ा सा कम खा लो, रात में कम खाइए। रात में कम खाइएगा तो सुबह में ब्रह्ममुहूर्त में आपकी आँख खुल जाएगी। भगवान बुद्ध ने तो कहा कि मध्यम मार्ग अपनाओ, अधिक में नहीं खाओ, कम भी मत खाओ, बीच में रहो। और गोरखनाथ ने कहते हैं, घनो खाए तो कल पे जल पे, घनो खाए सो रोगी, थोड़ो खाए सो कल पे जल पे, घनो खाए सो रोगी। दो पखा की संधि विचारे तो बिरला जोगी, है ना। वो कोई बिरला जोगी होता है। देखिए, जोगी भोगी होता है, एक जोगी होता है, दूसरा भोगी होता है। जोगी व्यक्ति भजन करता है, वो इंद्रियों को संयम में रखता है। अब भोगी आदमी संयमित जीवन नहीं बिताता है। तो जितना जोगी होंगे उतना निरोगी होंगे, और जितना भोगी होंगे उतना रोगी होंगे। और जितना भोगी होगी उसकी आयु कम होगी, और जितना योगी होगा उसकी लंबी आयु होगी। देखिए, सांस का खेला है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज बतलाते हैं, 600 सहस्र 2100 जाप, अरहज उपजे आपे आप। 21,600 सांस हम लेते हैं। अगर सांस सांस में हम नाम सुमरन करते हैं तो अरहंतनाथ प्रकट हो जाता है, अरहंतनाथ प्रकट हो जाता है। तो इसलिए जप करने के लिए जब बैठे तो शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठे और बिल्कुल सामने में देखें। क्या करें? बिल्कुल सामने में देखें। तो सामने में किधर देखें? तो भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि प्रभु आपका ध्यान हम कैसे करें? तो भगवान ने कहा, सम आसन आसीना, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो और नासाग्र ध्यान करो। तो नासाग्र ध्यान भगवान कृष्ण ने बताया, और इसी को भगवान बुद्ध ने क्या कहा? शून्य ध्यान कहा। शून्य ध्यान करो। तो भगवान ने यह भी कहा कि नासाग्र ध्यान जब करो तो किसी दिशा की तरफ मत देखो, दिशाश्चानम लोकयन, किसी भी दिशा की तरफ मत देखो। अब दिशा कितनी है? 10 दिशा है कि 4 दिशा है? 4 है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा हुआ। तो 4 दिशा का चारों कोना भी हुआ, तो 4 दूनी 8, ऊपर नीचे 10 हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं किसी दिशा की तरफ मत देखो। तो किसी की दिशा की तरफ मत देखो तो फिर किधर देखें? तो गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, आ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। बिल्कुल सामने में देखो, कोई दिशा नहीं होगा। बिल्कुल सामने में देखो, अंधकार मंडल में देखो, कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान करने के लिए भगवान ने बताया और गुरु महाराज ने भी बताया।
तो सबसे पहले हम मानस जप करते हैं। तो जप करते हैं तो हमारे मन में बड़ी शांति मिलती है। जितना भी धर्म संप्रदाय है सब में जप किया जाता है। अगर आप मान लीजिए पाके कुरान में देखें तो कुरान शरीफ में भी हजरत मोहम्मद साहब जिक्र बताया है, और जिक्र का मतलब जप होता है। अगर आप पादरियों को देखिए, अंग्रेज लोग को देखिए, तो वो चैंटिंग बोलता है, जप करते हैं। हमारे हिंदू भाई जप बोलते हैं। और पाके कुरान में भी ध्यान को फिक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्र। हम लोग ध्यान कहते हैं, वो फिक्र कहते हैं। और पादरी भाई इसको मेडिटेशन कहते हैं। इसके बाद दृष्टि योग की साधना है, इसको पाके कुरान में शगले नसीरा कहते हैं। और हमारे अंग्रेज लोग पादरी भाई इसी को बोलते हैं डिवाइन लाइट। और सार शब्द को कहते हैं डिवाइन साउंड, है ना, डिवाइन साउंड है, तो उसको सुनते हैं वो। तो सब संप्रदाय में ऐसा है। आप देखिए हिंदू का मंदिर होता है, तो मंदिर में आप देखिएगा चांद और सूरज का नक्शा बना रहता है। ये क्या बताता है? चांद, सूरज, तारे हैं, ये क्या बताता है? हमारे अंदर में सब है। मस्जिद में जाइए तो वहाँ भी देखिएगा आप तारे देखिएगा, चांद सूरज वहाँ भी देखिएगा। आप चर्च में जाइए तो वहाँ भी देखिएगा, आप गुरुद्वारा में जाइएगा तो वहाँ भी चांद सूरज देखिएगा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि सब धर्म में प्रकाश और शब्द की साधना है। हमारे गुरु महाराज हम लोग पर बड़ी कृपा की है। कोई संप्रदाय में जाइए तो व्यभिचार पर कोई रोक नहीं है। भागवत की कथा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट खाते हैं और रगड़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? यहाँ भी कोई खाते हैं तम्बाकू। हाँ देखिए बाबा बोल रहे हैं तम्बाकू। हम एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, इसको खैनी बोलता है। हम एक बार सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे। अब उनकी हाथ कटी हुई थी, इतनी कटी हुई थी। अब खैनी खाने की लत है, तो खैनी को उन्होंने जंघा पर रख दिया और जंघा पर रख करके धीरे धीरे ऐसे रगड़ने लगे, ऐसे। तो हमको सुरसुरी लगा, चीख आने लगी। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोला बाबा खैनी खाई चाहिए, खैनी खाने की आदत है। मैंने कहा देखो भगवान तुमको हाथ ले लिए, अब फिर भी खैनी खाने की आदत नहीं छोड़े आप। खैनी खाने वाले को बड़ा मज़ा आता है। बहुत बड़ा आदमी भी होगा ना, हाँ बहुत बड़ा भी यार, बहुत पैसा वाला आदमी, बहुत बड़ा कारखाना है। और खैनी की लत ऐसी है, अगर पैकेट में खैनी ख़त्म हो गया है तो कहते भाई साहब थोड़ा हमरो दी हो, नहीं मांगे। और खैनी की विशेषता जानते हैं? खैनी के संबंध में कहते हैं 80 चुटकी खैनी में 80 चुटकी मारता है और 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। खैनी का हाल देखो। और खैनी से कैंसर हो जाता है। क्या होता है? ठोर खराब हो जाएगा, चेहरा बदसूरत हो जाता है और कैंसर हो जाता है। बच्चे आजकल के सिगरेट पीते हैं, एक्टिंग करते हैं। आज हमारे घर में देखिएगा तो तेंदुलकर का फोटो लगा हुआ है, अमिताभ बच्चन का है, हेमा मालिनी का है, हाँ अक्षय कुमार का है, फोटो लगा है। लेकिन हमारे गार्जियन को चाहिए उसका फोटो मत लगाओ। अरे वो क्या किया है, एक्टर ने क्या किया है? हमारे बच्चों को चरित्रहीन बनाया है, हमारे बच्चों को सिगरेट पीना सिखाया, दारू पीना सिखाया, हमारे बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हम लोग कितना मेहनत करते हैं और चरित्र की शिक्षा देते हैं, खान पान पर बोलते हैं, चरित्र पर बोलते हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तड़ना चाहिए। और रामकृष्ण का फोटो नहीं लगाते हैं, संत कबीर, गुरु नानक, संत पलटू, मीराबाई, सहजोबाई का फोटो नहीं लगाते हैं और एक्टर का फोटो लगाते हैं। अच्छा करते हैं? नहीं करते। अच्छा आपका बच्चा संस्कारहीन हो जाएगा। अपने बच्चा को चरित्र की शिक्षा दीजिए। मैं दिल्ली की एक बात करता हूँ। मैं दिल्ली गया था तो वहाँ बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के लिए आए थे। तो
एक पति पत्नी भी थे उसमें, बहुत लोग थे। तो दीक्षा चल रही थी, तो दीक्षा में देखते हैं ना, वो फूल माला अंत में जब दीक्षा हो जाती है तो कहते फूल माला ऊपर करो, तो फूल माला उठाते। तब एक भाई के हाथ में मैंने माला नहीं देखा, तो मैंने पूछा कि आप फूल माला नहीं लाए हैं? तो कहते हैं नहीं स्वामी जी हम नहीं लाए हैं। तो एक माता जी कहती है स्वामी जी हम 2 लाए हैं। अब देखिए वो माता जी को, वो माता जी डायरेक्ट भी उस भाई के हाथ में दे सकती थी माला, लेकिन डायरेक्ट वो माता जी ने भाई के हाथ में माला नहीं दिया। वो माता जी क्या करती है, अपना पतिदेव के हाथ में माला दिया, और उसका पतिदेव ने फिर उस भाई के हाथ में माला दिया। देखिए पराये पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए नारी को। आप लोग को बहुत समझाते हैं दूर से ही प्रणाम कीजिए, मानते ही नहीं, चरण छुबे करेंगे। सबका शरीर पवित्र नहीं होता है। आप अगर दूर से प्रणाम कर लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, आशीर्वाद मिलेगा। अपने बच्चा को चरित्र की शिक्षा दीजिए, चरित्रवान बनाइए, है ना, चरित्रवान बनाइए। चरित्रवान कैसे बनेगा? उसको दीक्षा दिलवाइए, भजन करवाइए, संध्या करवाइए, सत्संग दीजिए, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम महान बन सकते हैं। अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है ना, अपना पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है। तो ये मानव का जो जीवन है बड़ा मूल्यवान है। एक तो समय को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। अगर भक्ति करना चाहते हैं तो समय को बेफजूल खर्चा मत करिए, और झूठ मत बोलिए बात बात में। चलते फिरते भी मानस जप कीजिए, सूरत को चढ़ाए रखिए हमेशा। सूरत संभालो, अधर चढ़ाओ, और झिलमिल ज्योत जगाओ रे, गुरु महाराज कहते हैं। तो कहने की बहुत बात है, और आप लोग को घर भी जाना है और हम लोगों को भी जाना है ना। तो ये सत्संग का आयोजन कराने वाले हमारे आदरणीय श्री कृष्णदेव भगत जी, इनके भी पिताजी सत्संगी थे। क्या नाम था? कैलाश भगत। हाँ, श्रद्धेय ब्रह्मलीन जानकी भगत जी। और इनके नाना हमारे सुमन जी के जो इंजीनियर साहब हैं, उनके नाना क्या नाम था? कैलाश भगत, राजेंद्र भगत। वो भी बड़े अच्छे सत्संगी थे, और ये भी सत्संगी हैं। और इन्हीं की धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी भगत। हाँ, पूरा परिवार देखिए, बहुत सारे लोग आए इनके घर में। बहन भी आई है, मौसी भी आई है, ननिहाल से भी लोग आए हैं, और सब लोग में बड़ी श्रद्धा है। भगवान जिस पर खुश होते हैं ऐसा माहौल बना देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आपके घर में सोना चांदी गिरा देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छी बुद्धि देते हैं, और आप अच्छी बुद्धि से धन जमा कर लेते हैं। ये धन दौलत कोई बड़ी बात नहीं है। संत महात्मा बहुत धन दौलत नहीं चाहते हैं, क्योंकि भक्ति में बाधक है। ये भक्ति में क्या है? बाधक है। तो इसलिए गुरु महाराज का जो बनाया हुआ नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए, अपराह्न काल में ध्यान कीजिए, सायंकाल में ध्यान कीजिए, और पंचपाप से अपने आप को बचाइए, साधन भजन कीजिए, तो जीव का क्या होगा? परम कल्याण होगा, है ना। तो ये जो सत्संग यज्ञ करवा रहे हैं आप लोग, पैसा तो बहुत के पास होता है, लेकिन सबका पैसा धर्म में नहीं लगता है, सत्संग में नहीं खर्चा होता है। दारू में खर्चा हो जाएगा, जुआ में खर्चा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्चा हो जाएगा, अस्पताल चला जाएगा। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनका पैसा धर्म कर्म में खर्चा होता है। तो हमारे आदरणीय श्री कैलाश भगत जी, आदरणीय श्री कृष्णदेव भगत जी, हमारे इंजीनियर साहब और सुभाष जी, इनके जो 2 बेटा है, सब ने मिल करके, मैं तो देखा कि ये अपने से मेहनत करते हैं। हाँ, आशीष नाम है, आशीष जी नाम है, सुमन जी भी नाम है। तो इंजीनियर साहब और उनका भाई सुभाष जी को अपने से काम करते हैं। माता बहनें अपने से भोजन बनाती है। हम भी जब वहाँ जाते हैं ना हरिद्वार में, तो सत्संगी कट्टी मारते हैं, माता बहनें आती, तब वो कहती बाबा अब ये जो कारीगर आया ना, कारीगर के हाथ में से नहीं खाएंगे। बोला क्यों नहीं खाओगी? तो क्या बोलते हैं? बाबा धूपकाठी जलाता है।
वो भोजन भी बनाता है और बीच बीच में धूपकाठी जलाता है, समझे, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, इसलिए उसका हाथ काम नहीं खाएंगे। बट ठीक है, आप लोग अपने आप बनाइए तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अपने आप भोजन बनाना चाहिए, बढ़िया भोजन बनेगा, तेल मसाला भी कम डालेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप लोग का श्रद्धा प्रेम बहुत है। सत्संग में तो मैं बहुत जगह जाता हूँ, आप लोग को देख करके बहुत प्रभावित हुआ हूँ, है ना। सत्संगी को ऐसा ही होना चाहिए, है ना। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सत्संग में तो हमारे विदुषी बहन साध्वी, है ना, ये भी आई है, दोनों आई है, दोनों साध्वी है और बहुत लगनशील है, ध्यान भजन भी करती है, सत्संग का प्रचार भी करती है, बहुत अनुशासन में रहती है। और हमारे इधर हमारे कलाकार बंधु देखिए, श्याम सुंदर बाबा और हमारे उनके बगल में नित्यानंद बाबा और बहुत सारे लोग हैं हमारे, हम साथ रहने वाले धर्मानंद जी हैं और हमारे राम परवेश बाबा हैं। तो ये दोनों भी का बड़ा हाथ है। और शंकर बाबा है जो हमारे स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी, स्वामी सत्यनारायण बाबा, उनके साथ में इनको देखा था कई बार मैंने, और अभी भी जाते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, महापुरुष के साथ में रहे हैं और बहुत कुछ सीखे हैं। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।